दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, रवि ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूं वो सऊदी अरब में जो काम कर रहे हैं और उनके ऊपर हुरूप लगा हुआ है, यानी केस लगा हुआ है भागने का या कोई और केस लगा हुआ है और वो इंडिया वापस जाना चाहते हैं और भाई इंडिया जा नहीं पा रहे हैं हुरूप की वजह से और पैसा भी नहीं है। तो आज आपको हम सही जानकारी ऊपर हुरूप लगा हुआ है तो आप आसानी से इंडिया कैसे वापस जाएं, आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, रवि ऑफिशियल ब्लॉग। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे, रवि ऑफिशियल ब्लॉग के चैनल पे डेली कंटिन्यू सऊदी अरब के रिलेटेड वीडियो मिलती है। जैसे कि दोस्त छुट्टी के बारे में, वीज़े के बारे में या फाइनल एग्जिट के बारे में, तो कोई भी जानकारी चाहिए XYZ सऊदी अरब के बारे में, तो आपके दिल में अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ओके दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भाई हुरूप क्या चीज़ है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग रियाद सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। आप लोग जान लीजिए कि हुरूप क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं हुरूप के बारे में तो आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि भाई हुरूप क्या चीज़ है, क्या होता है। जब आपका स्पॉन्सर यानी कपिल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या जवाजात में रिपोर्ट कर देता है कि वर्कर भाग गया है या काम पे नहीं आया है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो भाई हुरूप में लगा देता है यानी रिपोर्ट कर देता है। तो जो सिस्टम होता है ना, हुरूप में दर्ज हो जाता है। अगर रिपोर्ट करेगा तो वो डायरेक्ट हुरूप में वो दर्ज हो जाएगा। यानी जो हुरूप लगने के बाद आपका इकामा जो होता है, जो सऊदी अरब का ID कार्ड होता है रजिस्टर्ड, वो ब्लॉक हो जाता है। आप कहीं भी रियाद सऊदी अरब के अंदर लीगल तरीके से जॉब नहीं कर सकते हो। लीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से अगर हुरूप लगने के बाद काम करोगे तो भाई पकड़े जाने पे अच्छी खासी फाइन है और इंडिया रिपोर्ट कर दिए जाओगे। लेकिन जब आपका इकामा ब्लॉक हो जाता है तो भाई आप लीगल तरीके से जॉब नहीं कर सकते हो, अनलीगल माने जाओगे दोस्त। ठीक है, यही होता है दोस्त हुरूप। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई हुरूप लगने के बाद इंडिया कैसे जाएं। आप लोगों का भी यही सवाल है। कल हमारे पास रात को एक भाई ने सऊदी अरब से कॉल किया था इंस्टाग्राम पे कि रवि भाई हमारा हुरूप जो है लगा हुआ है और हम जो है इंडिया वापस जाना चाहते हैं और हमें करीब 1.5 साल हो गया भाई रियाद सऊदी अरब में, तो क्या मैं इंडिया वापस जा सकता हूं। तो मैंने सोचा कि भाई काफ़ी लोग जो है रियाद सऊदी अरब में परेशान है भाई हुरूप के वजह से। तो इसके वजह से भाई आपका भी अगर हुरूप लगा हुआ है तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी भाई इंडिया जाने में। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर, चैनल पे दोस्तों नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हुरूप लगने के बाद इंडिया वापस कैसे जाएं। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई इंडिया वापसी कैसे होगी। आपका तो भाई हुरूप लगा हुआ है लेकिन वापसी होने का कोई तरीका नहीं है। या तो भाई जवाजात में जाओ फाइन भरो, या तो फिर दूसरा तरीका है। तो सबसे पहला जो तरीका है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पे बने रहें दोस्त, तभी आप लोगों को दोस्तों समझ में ज़रूर आएगा। नहीं तो आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है कि अपने कपिल यानी जो स्पॉन्सर यानी मालिक होता है उससे अच्छे से बात करें। अगर भाग गए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होगा उसका। ऐसा नहीं है कि भाई जो अपने कपिल का नंबर ना रखता हो, भले ही भाग गया हो या किसी भी कोने में हो रियाद सऊदी अरब में, लेकिन उनका नंबर ज़रूर होगा कपिल का जो होता है। ठीक है, तो अगर है तो उनसे बात करिए कि बाबा हो या जो बोलते हो बॉस हो, मेरा जो है हुरूप जो है कैंसिल कर दीजिए और फाइनल एग्जिट दे दीजिए, हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहला तरीका दोस्त यही है, अपनाइए ज़रूर एक बार अपने कपिल से बात करके। अब दोस्तों दूसरा तरीका आता है, अगर आपका स्पॉन्सर तैयार नहीं है तो आप सीधा क्या करेंगे। दूसरा तरीका है कि सीधा जवाजात या SMBC डिपोर्ट सेंटर चले जाना, यानी जाना होगा। तो भाई वहाँ से आपको इकामा या पासपोर्ट दिखाकर फाइनल एग्जिट प्रोसेस करवा सकते हो। लेकिन आपको बगैर जवाजात डिपोर्ट सेंटर जाने से कुछ नहीं होगा दोस्त। वहाँ आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी बैठ के, एक या 2 हफ्ते के करीब में लगेगा। सारा कुछ फाइल तैयार होगा और कुछ फीस है कि फीस होगी, वो आपको वहाँ पे फीस को पे करना पड़ेगा और आपका भाई फाइनल एग्जिट प्रोसेस हो जाएगा। अब तीसरा तरीका है दोस्तों कि भाई जब तक हो सऊदी अरब में काम करते रहो, पैसा कमाओ, उसके बाद जवाजात में अपना फीस जो है भर के और तुरंत चले जाओ दोस्त। किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है भाई रियाद सऊदी अरब से इंडिया वापसी के लिए।
तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो दोस्तों आपको 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ज़रूरत होगी। जैसे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आपका पासपोर्ट, सबसे पहले दोस्तों पासपोर्ट आता है। अगर आपका पासपोर्ट भी खो गया है तो आप सीधा इंडियन एम्बेसी चले जाइए। ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स यानी ईसी फार्म होता है, उसको वहाँ से भरिए। इमरजेंसी का वो लीव पेपर होता है, ठीक है। तो आप उसको जब भरेंगे, ये बनवाना पड़ेगा दोस्त, ऐसा नहीं है। उसको ईसी फार्म जो होता है उसको भरेंगे तो बनवाना पड़ेगा। करीब 150 रियाल के आसपास में उसका फीस है, यानी बनवाने का कुल चार्ज है 120 के 150 के आसपास में। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है कि इकामा। अगर आपका इकामा है, एक्सपायर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका जब कपिल ही नहीं है या कपिल से भगे हुए हो तो जाहिर सी बात आपका इकामा तो एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि हर इकामा 1 साल की दोस्तों वैलिडिटी होती है। कोई है कि भाई 2 साल 3 साल का भर देता है, लेकिन कोई नहीं भरता। सऊदी अरब में केवल 1 साल का इकामा। जैसे कि मैं आप लोगों को, हमारा भी इकामा इसने के 30 तारीख को मेरा भी इकामा ख़त्म है। आज मैसेज आ गया है कि 1 महीना बाकी है आपका आईडी ख़त्म होने में। इसलिए कोई भी अगर इकामा बनवाता है तो केवल 1 साल का इकामा बनवाता है। अगर एक्सपायर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आईडी नंबर होना चाहिए दोस्त। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है दोस्त जवाजात या डिपोर्ट सेंटर से एग्जिट पेपर। अगर मिल जाएगा तीनों पेपर तो भाई समझ लो बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा आप इंडिया चले जाओगे। तो दोस्तों ये हो गया कि भाई किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आप लोगों को दोस्तों मालूम चल गया होगा। तो दोस्तों अगला स्टेप है कि भाई अगर आपका सबका सवाल आता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स जितना बताया सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपका टाइम कितना लग सकता है भाई इंडिया वापसी के लिए। तो आपका 3 स्टेप है। अगर आपका कपिल खुद फाइनल एग्जिट दे देता है 3 दिन के अंदर में और 1 हफ्ते के अंदर में भाई काम हो सकता है। दूसरा स्टेप है, लेकिन अगर आपका डिपोर्ट सेंटर के जरिए अगर जाना पड़ सकता है तो प्रोसेस में करीब 1 से 2 महीने लग सकते हैं दोस्त। लेकिन अगर डिपोर्ट सेंटर में 1 से 1.5 महीने के करीब में लग जाता है दोस्त, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है, बहुत केस पेंडिंग में है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है प्रोसेस में। और इसी दौरान अगर डिपोर्ट सेंटर में यानी रहना भी पड़ सकता है दोस्त, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले ने ले जाके अगर आपका पेपर वगैरह सही है तो वहीं रुकने के लिए बोल देते हैं। तो भाई क्या करोगे, आपका तो भाई हुरूप लगा हुआ है तो भाई रुकना पड़ेगा इसकी। तो दोस्तों अगला स्टेप है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है जो रियाद सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी ट्रेवल की कोशिश मत कीजिएगा, इससे केस और बड़ा हो सकता है दोस्त। जैसे कि अगर चले गए भाई एयरपोर्ट के, ठीक है, तो या आप अगर जैसे भाग गए, किसी को मार दिया या किसी के बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कर दिया तो बहुत ही बड़ा केस हो सकता है। फिर भाई आपकी ज़िंदगी यहीं पे फिर समझते हो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा दोस्त ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ, हमेशा एम्बेसी से कांटेक्ट बनाए रखें कोई ना कोई जरिए से, ठीक है। अभी हम भी रियाद सऊदी अरब में है तो कांटेक्ट में रहते हैं एम्बेसी से, कोई भी जानकारी होती है तो बंदा हमें तुरंत देता है, ठीक। और दोस्त सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप हुरूप में हो तो सबसे ज़रूरी बात है क्या है, अगर आप हुरूप में हैं, अगर आपका हुरूप लगा हुआ है और केस चल रहा है तो जितना जल्दी हो सके जाके ईसी फार्म जो है वहाँ पे कंप्लेन कर दीजिए आप भी, वरना फाइन और बैन लग सकता है दोस्त बहुत ही बड़ा। अगर नहीं जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो रियाद सऊदी अरब में, तो जाके ईसी फार्म एम्बेसी से लेके 150 या 120 रियाल लगता है, उसको लेके आप उसको भर के जमा कर दीजिए, उसकी फ़ोटो रख लीजिए। तो अगर कहीं भी काम करोगे तो अगर कोई हादसा भी बड़ा होता है तो ज़्यादा फाइन नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत फाइन लगेगा और काम भी कर सकते हो लीगल तरीके से, लेकिन पूरा लीगल नहीं होगे, लेकिन कहीं पकड़े जाने पर ज़्यादा फाइन नहीं लगेगा, ठीक दोस्तों। ये थी भाई रियाद सऊदी अरब का हुरूप जिसका लगा हुआ है जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है या कोई जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। तो ओके दोस्तों, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा रबी ऑफिशियल ब्लॉग। और दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।